हेलो सिक्स क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका मैथ्स का टर्न है तो निकालेंगे अपनी मैथ्स की बुक्स। बच्चों, आपके यूटी स्टार्ट होने वाले हैं। तो बच्चों, आपके यूटी स्टार्ट होने वाले हैं, उसमें आपकी एक एक्सरसाइज एक यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। जो आपकी सेकेंड यूनिट है, कौन सी है आपकी? दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि एल्जेब्रा। तो बच्चों, वो यूनिट में आपको मैं यूटीज के लिए तैयारी करवा रही हूँ, जिसको आप उतना मेरे ये वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आप यूटीज के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे उस यूनिट के लिए। देन यूनिट वो आपकी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी किस तरह के क्वेश्चन आपको यूनिट उसमें मिलेंगे। तो बच्चों, हमारे जैसे ये होते हैं 4x, ये होते हैं हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिनमें कि हमारे साथ x इनके वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएबल्स। और x का कोफिशिएंट कौन होता है? 4। कौन होता है? 4। इन्हीं की फॉर्म जैसे कि 4y हमारे होते हैं x, y, z। अभी हम इन तीनों के बारे में ही बात करेंगे। ये हमारे 3 वेरिएबल्स हैं। तो अगर ये किसी के साथ होते हैं तो ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। बच्चों, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर 4z है, उसको अगर हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस, सिर्फ प्लस और माइनस उससे ही होगा जिसके पास z होगा। यानी कि 4z सिर्फ 2z, या जिसके पास भी z होगा उससे ही प्लस हो सकता है। ठीक है, ये नहीं कि 4z को अगर हम 4x से प्लस करेंगे तो ये 4xz या फिर zx बन जाएगा। दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपकी, अगर हम इनको मल्टीप्लाई, अगर 4z की मल्टीप्लाई में 4z में करूंगी, सपोज मल्टीप्लाई की बात हो रही है, तो जब 4 4 जा 16 और z जा z इंटू जेड इट इक्वल टू z का स्क्वायर, यानी कि 2z हो जाएंगे। लेकिन प्लस और माइनस में ऐसा नहीं होगा, उसमें सिर्फ एक ही वो रहेगा। बस ये हमारे कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं, ना कि वेरिएबल्स। ओके। और बच्चों, जो हमारा मल्टीप्लाई होता है वो जरूरी नहीं z में, वो xz में भी हो सकता है, yx में भी हो सकता है। ये मैं z का एग्जांपल दे रही हूँ, x और y भी इसी तरह से ही होते हैं। zy भी हो सकता है या yz भी हो सकता है। अगर होगा तो अगर ये होता 4z मल्टीप्लाई 4y या 5y, तो ये हो जाता 5 4 20zy। ओके, ये हो जाएगा 20zy। ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई। सपोज हमें डिवाइड करना है, 4z को डिवाइड करना है 2x से, तो 2 4 जा 2 जा 4, तो ये हो जाएगा हमारा 2z अपॉन x। अभी तो कटने से रहे z और x। सपोज यहाँ होता 2z अपॉन z, तो z से z कैंसिल हो जाता, डिवाइड हो जाता, यानी कि 1 रह जाता। अब हमसे कोई क्वेश्चन कह दे कि 3 टाइम्स x एडेड टू 2 टाइम्स y, मतलब 3 बार x, 3 टाइम्स x यानी कि 3x है। तो 3x को मैं कैसे लिखूंगी? ऐसे लिख दूं, या तो x प्लस x या फिर 3x लिख दूं। ये 1 1 ही तो होंगे, तो 1 + 1 + 1 3x डिवाइड मल्टी प्लस 2 टाइम y, 2 को 2 टाइम y, ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसी हो जाए 5 टाइम x, 5 टाइम या 4 टाइम x अवे फ्रॉम 1/4 ऑफ y, 1/4 ऑफ y अवे फ्रॉम मतलब माइनस फ्रॉम 1/4 ऑफ y, 1/4 ऑफ y, तो ये जाएगा दिस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे होते हैं x, y और z। जिन टर्म्स में ये x, y, z आ जाते हैं ना, उनको हम कह देते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इनको बच्चों इक्वेशंस होती है, इनको सॉल्व भी किया जाता है। सपोज एक इक्वेशन है 2x + 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, सपोज 0, तो इन दोनों को प्लस कर सकते हैं क्योंकि दोनों में ही x है, तो 2 + 4 6x प्लस इज इक्वल टू 0। अब हमें x की वैल्यू भी निकल सकती है। कैसे? x को इधर छोड़ा, ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई में, इसको नीचे डिवाइड में भेज देंगे, इज इक्वल टू 0/6, और 0 से जब किसी को डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है, तो x इज इक्वल टू 0। बच्चों, इस यूनिट में मैं आपको इतना बता रही हूँ कि आप अपने यूटीज को अच्छी तरह से कर सके। ये यूनिट हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप डेसिमल वाली यूनिट को भी अच्छी तरह से करें, और आपको इसकी ये यूनिट में मैं आपको पूरा एक इंट्रोडक्शन दे रही हूं जो आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो x हमारा 2 है, तो एक इक्वेशन दे दी उन्होंने, x² + 2x + 1 की वैल्यू बताओ। इक्वेशन की वैल्यू बताओ। हमें पता है x हमारा 2 है, तो हम x की जगह 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 + 1, तो ये 4 + 4 + 1, ये हो जाएगा 4 + 4 8 + 9 इज इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा 9। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे, इफ सपोज रीना मदर इज ट्वाइस ओल्ड एंड, इस छोड़िए क्वेश्चन को, x इज एडेड, सपोज कोई क्वेश्चन है कि हमें
4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। हमें x दे दिया 1, y दे दिया 2 और z दे दिया 3। तो इसको भी हम इस तरह से रखेंगे, 4 में हम रख देंगे 1 प्लस y की जगह। ये तो मैंने आपको बता दिया इनके तरीके, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अब बच्चों सपोज ये है हमारा 4x, इसमें एक ही टर्म है तो ये हो जाएगी हमारी मोनोमिनल। कौन सी? मोनोमिनल। अगर ये होती 4x प्लस 3y तो इसमें दो टर्म है तो ये जाती है हमारी बायनोमिनल, बायनोमियल। अगर 3 होती 4x प्लस 3y प्लस 2z हो जाती है हमारी ट्राई। तो इसी तरह से ये हमारी 3 मैंने आपको टर्म्स बताई है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको ध्यान रखना है जो हमारे x, y, z ये क्या होते हैं हमारे वेरिएबल्स। इनके साथ जो भी मल्टीपल क्या 2 हो या 4 हो, कुछ भी हो सकता है बच्चों, 2, 4 ये मैं तो आपको एग्जांपल दे रही हूँ, वो होते हैं इनके कोफिशिएंट्स। तो इनको मैंने आपको प्लस करना बताया कि अगर x वाला है तो x वाले के साथ ही प्लस होगा, y वाला है y वाला के साथ है, 2x स्क्वायर है तो जिसपे x स्क्वायर होगा उसके साथ ही प्लस होगा या माइनस होगा। ओके, ये नहीं कि 2x स्क्वायर है प्लस 2x है तो आपने कर दिया कि मैडम ने तो कहा था x होना चाहिए तो हम x ही कर देंगे तो ये 4x हो जाएगा। नहीं, जिसमें अगर x स्क्वायर है तो यहाँ पर भी x स्क्वायर होगा तो ये प्लस प्लस होगा, अदरवाइज ये इक्वेशन नहीं होगी। बहुत ईजी है, इसके बहुत ईजी क्वेश्चन है आपके। सो आपको ये कॉपी में नहीं आपको समझना है, मैंने आपको वर्बली समझाया, इसको 2-3 बार अच्छी तरह से रिकॉल कीजिएगा, देन यू आर एबल टू डू योर ड्यूटी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ड्यूटीज। ओके बाय, हैव अ गुड डे। थैंक यू बच्चों।